थ्रिलिंग, एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस, स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी, गुड एक्टिंग परफॉर्मेंस एंड ग्रेट राइटिंग। ये कुछ वर्ड्स है जो मैं इस सीरीज़ 11-11 को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि इस सीरीज़ ने ये बता दिया है कि थ्रिलिंग होने का असली मतलब क्या होता है। मतलब ये एक सीरीज़ है जिसमें एक सीज़न अभी तक आया है और इससे 8 एपिसोड से टोटल। और जब आप पहले एपिसोड में पहुँचोगे तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसकी दुनिया में डाइव करने में, और वो आपको तुरंत ही अपने में ग्रिप कर लेगा कि आप इसकी स्टोरी में इन्वेस्टेड हो जाओ, इंटरेस्टेड हो जाओ बहुत ज़्यादा, और आप भी जानना चाहोगे कि हर एपिसोड के एंड में आगे क्या होने वाला है। और अगर आगे मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने कोई सीरीज़ देखी है, उसके बहुत सारे एपिसोड्स भी रहते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो आपको एक एपिसोड ख़त्म होने के बाद दूसरे एपिसोड को देखने के लिए उत्सुक करती है? ज़रा सोचिए। मैं जानता हूँ उसका मोस्ट ऑफ द जवाब यही रहेगा कि एक एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा दिखाना जिससे नेक्स्ट एपिसोड देखने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना? और ठीक उसी तरह 11-11 सीरीज़ भी इस चीज़ पे बहुत अच्छे से खेलती है। इस सीरीज़ की हर एपिसोड एक ऐसे एंड पर अपने आप को ख़त्म करती है कि आप नेक्स्ट एपिसोड पे तुरंत जंप कर जाओगे, आप वेट ही नहीं कर पाओगे। और ये बात इस सीरीज़ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसकी वजह से ये एक बिंज वॉच की कैटेगरी में आराम से आ जाती है। और उसके बाद मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि ये सीरीज़ एक थ्रिलर है, जिसमें एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम साइंस फिक्सन को भी दिया गया है। और वो साइंस फिक्सन किस तरह से डील करता है इस सीरीज़ में, वो आपको देखने से पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करूँगा तो वो आपके लिए एक तरह से स्पॉइलर भी हो सकता है। बट अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 11-11 बजे 2 टाइमलाइंस एक साथ कनेक्ट होती है। लेकिन जब आप सीरीज़ में पूरिएगा तो आपको पता चलेगा सिर्फ 2 नहीं, ऐसे सेवरल टाइमलाइंस, टू बी मोर प्रिसाइज 3 टाइमलाइंस है जो आपस में कनेक्ट होती है। एक 1990s की, एक 1997 की और एक 2001 की। और उसके बाद क्या होता है इस सीरीज़ में, ये जानने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और उसके बाद इस सीरीज़ अपने आप को कैसे कंटिन्यू रखती है इस सारे चीज़ों को एक साथ लेकर, ये देखने के लिए आपको सीरीज़ पूरी अच्छी तरीके से विदाउट एनी स्किपिंग देखनी पड़ेगी। और इस सीरीज़ को देखते देखते मुझे असल में एक सीरीज़ की याद आई थी जो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करती है अभी भी, और उसका नाम है लूसीफर। उस सीरीज़ की खासियत ये थी कि उसमें सेवरल एपिसोड्स थे और हर एपिसोड एक अलग तरीके का क्राइम स्टोरी फॉलो करता था, और वो क्राइम स्टोरी एपिसोड एंड होते तक खुद को भी एंड कर लेता था, और वो स्टोरी वो या फिर कह सकते हो वो केस सॉल्व हो जाती थी। और ठीक उसी तरह 11-11 में भी सेम स्टोरी लाइन फॉलो की गई है, जिसमें एक नहीं आपको मल्टीपल ऐसे बहुत सारे क्राइम स्टोरीज दिखने को मिलेंगे जो प्रीवियसली अनसॉल्व थे, अब सॉल्व हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो पास्ट वाले कैरेक्टर्स हो चाहे वो प्रेजेंट वाले कैरेक्टर्स हो, उनकी स्टोरी लाइन चलती रहती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके अराउंड ही ये सारी स्टोरीज रिवॉल्व करती है, ताकि हमें जब ऑडियंस इस चीज़ को देख रहे हैं तो हम समझ पाए ये जो सारी कहानियाँ हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोई भी कहानी ऐसी नहीं है कि जिसे बिन मतलब का दिखा दिया गया है जस्ट टू कैरी सम अनवांटेड थ्रिलिंग मोमेंट्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस सीरीज़ में हर चीज़ एक बहुत ही सही पॉइंट, एक बहुत ही सही स्टोरी लाइन को फॉलो करती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज़ को जल्द से जल्द और ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज़ है जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सालों बाद आई है, एंड इट डिजर्व्स योर टाइम। सो अगर आपके पास वक्त हो तो इस सीरीज़ को ज़रूर से देखें, और अगर नहीं है तो वक्त निकाल कर देखें। एंड अगर आपने ये सीरीज़ देख ली है तो आप ही मुझे अपना ओपिनियन शेयर करिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, इसमें क्या खामियां थी या फिर क्या इसमें आपको अच्छा लगा। और फिर बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।